वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा डीसी मशीन के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट लॉ डज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट बोलता है, कौन सा लॉ का स्टेटमेंट बोलता है, हमको बताना है। ठीक है, तो जो फैराडे लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। ठीक है, कौन सा? फैराडे लॉ। इसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, ये होता है वेरिंग फ्लक्स। ये है वेरिंग फ्लक्स हमारा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, फैराडे लॉ। और जो माइनस साइन है लेंज लॉ के कारण लगता है। ठीक है, माइनस साइन क्या के लिए, लेंज लॉ के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर अ 4 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन इज। तो जो डीसी मशीन में दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है लैप वाइंडिंग। तो जो वेव वाइंडिंग होती है, तो वेव वाइंडिंग में क्या नंबर ऑफ ब्रश जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्रश जो वेव वाइंडिंग में होते हैं वो होते हैं ऑलवेज 2। मतलब हमेशा क्या होंगे, वो 2 होंगे। ठीक है, और जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ ब्रशेस जो होते हैं, नंबर ऑफ ब्रशेस वो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होते हैं, नंबर ऑफ पोल। क्योंकि वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ का जो नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, और जो लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल टू होते हैं। ठीक है, यहाँ काय के लिए पूछा है, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर 4 पोल लेप वाइंडिंग के लिए। जो लेप वाइंडिंग की बात की, पोल कितने हैं, 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन डीसी मशीन आयरन लॉस कॉस्ट। तो जो डीसी मशीन होता है उसमें जो आयरन लॉस होता है वो कहाँ में होता है, हमारे आर्मेचर में होता है। आर्मेचर में जो आयरन लॉस होता है, पी आयरन लॉस इज इक्वल टू, मान सकते हैं इसको क्या, पी हिस्टेरेसिस प्लस पी एडी करेंट लॉस। ठीक है, तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, पीएच ले लेते हैं इसको, तो एक कांस्टेंट हो गया। ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई, जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम। जो कोर का वॉल्यूम होता है वो वी से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में पी एडी करेंट लॉस जो होता है होगा कांस्टेंट, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है टी, इसका स्क्वायर इंटू वी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों लॉसेस है, ठीक है, जो टोटल आयरन लॉसेस है उसमें जो हिस्टेरेसिस लॉसेस और जो एडी करंट लॉस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारे कहाँ में होंगी, आर्मेचर में होंगी, क्योंकि उसमें जो सप्लाई होती है वो एसी नेचर की होती है। तो ये सिर्फ कहाँ में होगा, आर्मेचर में होगा। तो इसके कारण क्या होगा वो हमको बताना है। तो डीसी मशीन में जब आयरन लॉसेस होते हैं तो हीटिंग इन कोर, बिल्कुल एडी करेंट लॉस है तो उसमें कोर में हीटिंग भी होगी। लेस इन एफिशिएंसी, यदि हीटिंग होगी और लॉस होगा तो एफिशिएंसी भी हमारी कम होगी। राइस इन टेम्परेचर फॉर वेंटिलेटिंग एयर, जब कोर में लॉसेस होंगे, एडी करंट लॉसेस होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, हीटिंग भी प्रोड्यूस होगा। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉ एट वॉट डिग्री। जो फील्ड वाइंडिंग है उसको कैसे दिखाते हैं हमें बताना। तो मान लो हम कोई मोटर की बात करें, डीसी मोटर की, ये मोटर है, ठीक, इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग को दिखाते हैं ये ऐसा मोटर हो गया। ठीक है, ये आर्मेचर का साइन हो गया। जब हम फील्ड वाइंडिंग को दिखा रहे हैं तो इससे कितने 90 डिग्री पे दिखा रहे हैं, इससे 90 एंगल पे। ये इसलिए दिखाते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये किसको डिनोट करती है, तो फील्ड वाइंडिंग दिखाती है हमारे फ्लक्स को। और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, यदि हम मोटर की बात करें तो कहीं ना कहीं टॉर्क को दिखा रही है। तो इनका 90 एंगल पे दिखाने का मतलब होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है और जो आर्मेचर वाइंडिंग का करंट है, ठीक है, आईए और आईएफ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द। ठीक है, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको कहाँ प्लेस करते हैं हमें बताना है। ठीक, तो ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये जो हमारे पोल के ऊपर लगी हुई है ये, और ये नीचे साइड में लगी हुई है ये भी क्या है, फील्ड वाइंडिंग। लेकिन जो हमारा पोल के ऊपर जो ये होता है, पोल फेस, इसको बोलते हैं पोल शू। जो पोल शू है ना, ये पोल शू,
इसमें हम देख रहे हैं कि स्लॉट्स कटे हुए हैं। ये स्लॉट्स में जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो जो पोल शू के स्लॉट्स में लगी होती है उसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोल रहे हैं हम। तो ये कहाँ पे लगी हुई है, ये तो क्लियर हो गया कि ये पोल शू में लगी होती है। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसका यूज होता है कि जो कंपनसेटिंग है, इसके नाम से क्लियर है कि कंपनसेट करने के लिए लगी हुई है। कैसे? जब आर्मेचर जो होता है तो आर्मेचर के फ्लक्स के कारण है, जो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा वो इफेक्ट डालता है हमारे फील्ड के फ्लक्स पे, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आर्मेचर फ्लक्स के इफेक्ट को फील्ड फ्लक्स पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी होती है आर्मेचर के साथ में, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके साथ में कैसी सीरीज में कनेक्टेड होती है, और ये कैसे अपोजिशन में होती है ताकि जो इसका फ्लक्स का इफेक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। ये कहाँ लगी होती है, पोल शूज पे लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीसी मशीन वाइंडिंग आर। ठीक है, डीसी मशीन की वाइंडिंग कैसे होती है हमको बताना है। फुल पिच शॉर्ट पिच या फुल पिच शॉर्ट पिच दोनों होती है। तो हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में जो है देखो ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो जो वाइंडिंग एन पोल के स्लॉट से सीधे एस पोल तक जाती है, ठीक है, ये एस पोल के स्लॉट तक गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग। ये हो गई हमारी फुल पिच। लेकिन कुछ वाइंडिंग क्या होगी कि जो एन से निकल तो रही है लेकिन वो कुछ शॉर्ट कर दी हमने, उसने जहां तक जाना था उसके पहले ही हमने उसको क्या कर दी, वाइंड कर दी। तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया भाई शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें नॉर्मली वाइंडिंग कैसी होती है, फुल पिच होती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा ईएमएफ है वो थोड़ा कम हो जाता है, और हम हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि फुल पिच वाइंडिंग। डीसी मशीन में नॉर्मली हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू अ। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से कैसे कनेक्ट होती है हमें बताना है। तो हमको यहाँ पे जो दिख रही है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, जो अंदर दिख रही है आर्मेचर में, ठीक है, वो आगे कहाँ से कनेक्ट है, वो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है। और जो हमारा कम्यूटेटर है, यहाँ पे जो हमें कम्यूटेटर दिख रहा है ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है, हम यहाँ देख पा रहे हैं इधर से इधर तक हमारा क्या है, पूरा ब्रश है। और ये ब्रश से हमारी यहाँ पे सप्लाई या जो हमारा बाहरी कनेक्शन है वो हो रखा है, ठीक है। जो एक्सटर्नल सोर्स है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो कम्यूटेटर और जो ब्रश होता है वो दोनों से मिलकर कनेक्ट होता है हमारे बाहरी सोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द आर्मेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज। ठीक है, जो जनरेटेड ईएमएफ होगा आर्मेचर में डीसी जनरेटर में वो क्या होगा, एंड इट्स कन्वर्ट इनटू बाय मीन्स स्प्लिट। ठीक है, जो स्प्लिट रिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। इसके यूसेज को काय में चेंज करते हैं वो दोनों हमें बताना है। तो जब हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, ठीक है, उसके आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डीसी जनरेटर में भी क्या होगा, एसी होगा आर्मेचर में। और उसको हम फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कम्यूटेटर और ब्रश, कम्यूटेटर के यूज से उसको कन्वर्ट कर देते हैं काय में, डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा डीसी। मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एसी एंड डीसी, ठीक है। जब जनरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा कम्यूटेटर क्या का यूज कर रहा है, एसी को डीसी, मतलब रेक्टिफायर की तरफ ये कर रहा है, रेक्टिफायर। जब डीसी मोटर की बात करेंगे तो उसमें कैसे बिहेव करेंगे, इन्वर्टर की तरह। उसमें डीसी सप्लाई देंगे, उसको एसी पहुंचाएगा आर्मेचर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द आर्मेचर कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, मतलब जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन का उसको किसकी हेल्प से बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, उसकी ये टीथ है, ये स्लॉट है। तो उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जो इसमें लॉसेस भी कम हो और हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। तो ये किससे बने हुए थे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बिल्कुल नहीं बने होंगे, क्योंकि इसमें हमारे को फ्लक्स को पाथ मिलना चाहिए इजीली फ्लो होने के लिए। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं होगा, सेमीकंडक्टर भी बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मोनोसॉलिड मटेरियल, नहीं ये नहीं है। लेमिनेटेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है। ये लेमिनेटेड क्यों बोल रहे हैं, इसका एक रीजन है। लेमिनेटेड इसलिए कि जो आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, एडी करेंट और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, इसको बोलते हैं हम टोटल आयरन लॉस। तो ये दोनों लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, मेनली हिस्टेरेसिस लॉस को एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर कैसी होती है हमारी, लेमिनेटेड होती है। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका आता है कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स
स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, जो लेमिनेशन होता है उसके स्क्वायर, और वॉल्यूम। जब इसकी बात करें तो कांस्टेंट, मैक्सिमम फ्लक्स 1.6, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। तो जो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेटेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होता है, लेमिनेट होता है। जो लेमिनेशन होता है 0.25 से 0.75 का होता है, इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इन डुप्लेक्स फोर पोल वेव बाइंडिंग। तो जो वेव बाइंडिंग होती है हमारी, वेव बाइंडिंग, उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं उसका फॉर्मूला हम मान सकते हैं कि 2m होता है। यहाँ पे m क्या है, जब सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग की बात करेंगे, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, m की वैल्यू 1 आ गई। जब बात करेंगे डुप्लेक्स की तो m की वैल्यू 2 आ गई, और जब ट्रिप्लेक्स की बात करेंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएंगी। तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी डुप्लेक्स फोर पोल वेव बाइंडिंग। ठीक है, जब कौन सी डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, सॉरी, है ना। जब डुप्लेक्स की बात की तो 2 × 2 = कितना आ गया, 4। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए, 4 हो गए। करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया। जब ट्रिप्लेक्स की बात कर लो, मान लें यहाँ पे ट्रिप्लेक्स की बात करें तो ये हो जाता 2 × 3 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द आउटपुट ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो जब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक मशीन में क्या होते हैं, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घूमती है उसके कारण होगा, उसमें साथ में क्या होगा, एडी करंट लॉस होगा, साथ में हिस्टेरेसिस लॉस होंगे, कॉपर लॉस होंगे, जिसके कारण, सभी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा बढ़ता है, तो उससे क्या है कि हमारे मशीन का आउटपुट क्या होता है, लिमिट होता है, या आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लिमिट होता है, एक लिमिट में होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि टेम्परेचर राइज के कारण जो हमारा मशीन का आउटपुट है वो कैसे होगा, लिमिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर द विच टाइप ऑफ विच मशीन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप होते हैं हमारे डीसी मशीन के। कैसे हम देख लेते हैं, जब हम सेल्फ एक्साइटेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सीरीज हमारा जैसे सीरीज मोटर या जनरेटर ले सकते हैं, उसमें क्या होता है, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये कैसे हो गई, सेल्फ एक्साइटेड हो गई। और जब हम शंट की बात करेंगे तो भी कुछ इसी टाइप से होती है, ये शंट में लगी होंगी हमारी फील्ड वाइंडिंग, तो ये भी कैसी होगी, सेल्फ एक्साइटेड हो गई। और जब हम सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो उसमें हमारा आर्मेचर अलग होता है और हमारा जो फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का है कि होते हैं, ये होते हैं डीसी मशीन के। जब हम सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे तो ये होती है सैलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन और सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, जब इंडक्शन की बात करेंगे तो ये होती है स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड पर पाथ इन पी पोल सिंप्लेक्स लेप ऑन डीसी जनरेटर। ठीक है, पी पोल सिंप्लेक्स लेप ऑन डीसी जनरेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेशन का फॉर्मूला होता है नॉर्मली डीसी जनरेटर में, वो क्या होता है, 5 ZNP अपॉन में 60A। ये क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे जो ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का है, हमें पी पोल सिंप्लेक्स ले पॉइंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ पोल कितने दिए हमको, पी दे रखे। ठीक है, तो जो हमारा ईएमएफ जनरेशन होगा क्या होगा, 5 ZNP अपॉन में 60, ए की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और ये ओल्ड, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा 5 ZN अपॉन में 60 ओल्ट। ये आ गया ईएमएफ जनरेशन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर्स आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ द लेमिनेशन ऑफ द। ठीक है, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो वोल्टेज जनरेशन होता है वो 650 वोल्ट से हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। ये क्यों होता है ये हमें बताना है। तो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट होता है जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। ये कम्यूटेटर होते हैं, इसमें कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है और बीच में इंसुलेशन होता है, फिर ऐसे कॉपर के लगे होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्रश लगे होते हैं जो करंट को कलेक्ट करते हैं हमारे। तो जो हमारा कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जो लगा होता है,
तो उसके कारण क्या होता है कि हम 650 वोल्ट से ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते, उसके कारण लिमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेंगे तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी हमारे कम्यूटेटर में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है किसके कारण? कम्यूटेटर के लेमिनेशन के कारण हम 650 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं करते डीसी जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रशेस इन अ डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द, ठीक है। तो जो ब्रशेस होते हैं डीसी मशीन में, ठीक है, ये हमारा फील्ड हो गया एनएस, ये हमारा आर्मेचर हो गया। तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पे? ये हमारा फील्ड हो गया, फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? ये होता है फील्ड फ्लक्स का जो परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे जो ब्रशेस होते हैं मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सेस पे फिक्स होते हैं, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा एम एन ए क्या होता है? मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सेस शिफ्ट हो जाता है, एम एन ए। तो जो हमारे ब्रश होते हैं वो नॉर्मली कहाँ प्लेस्ड होते हैं? वो होते हैं इंटरपोलर रीजन में, इलेक्ट्रिकली इंटरपोलर रीजन में प्लेस्ड होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोल शू ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ। तो जो हमारा पोल शू होता है, हमने अभी देखा कि जो पोल शू क्या होता है, हमारा जो पोल के फेस पे लगा हुआ था उसको हम पोल शू बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये पोल शू को लेमिनेटेड बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। जो लेमिनेशन की थिकनेस होती है क्या? 0.5 से 0.75 mm की होती है। तो लेमिनेशन करने का मेन रीजन यही होता है कि हम एडी करंट लॉस को कम करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, एडी करंट लॉस को कम करें। ये सेम चीज काय में होती है? ये आर्मेचर में भी होती है, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्मर देखेंगे उसके कोर में भी सेम चीज होती है कि हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर। तो जो इंटरपोल की वाइंडिंग होती है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरपोल की वाइंडिंग है ये आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होती है हमें बताना है। तो जो हमारी इंटरपोल की वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर के साथ हमेशा कैसे सीरीज में कनेक्ट होगी। और जो इंटरपोल होता है इसका मेनली यूज ही इसलिए किया जाता है कि जो हमारा कम्यूटेशन के दौरान में जो स्पार्किंग होती है उसको कम कर सकते हैं। ये स्पार्किंग क्यों होती है? क्योंकि जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हमारा मेन फ्लक्स है, ठीक है, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, ये आर्मेचर है, इसका एक फ्लक्स होगा, उसका इफेक्ट इस पे आता है हमारे, ये जो फील्ड है इसके फ्लक्स पे उसका इफेक्ट आता है। उसके कारण क्या होता है कि जो फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी एक्चुअल फ्लक्स के जैसे नहीं रहता, वो डिस्टॉर्टेड होता है। तो इसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरपोल का यूज करते हैं, और इसमें जो वाइंडिंग होती है इसको इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं। और वो जो आर्मेचर होता है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी मशीन फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड टू। तो जो फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग होती है, हमने जब अभी फुल पिच और उसकी बात की थी तो हमारा एन था, एस था, तो हमारी वाइंडिंग कुछ ऐसे जाके ऐसे फुल पिच वाइंडिंग थी, ठीक है। और जो फुल पिच के अलावा क्या शॉर्ट पिच थी वो कैसे कर दिया था? स्लॉट को शॉर्ट कर दिया था, ये तो हमारी शॉर्ट पिच थी। लेकिन जब फ्रिक्शन पिच की बात कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से होंगी, यहाँ से जाएंगी साइड से, जो नजदीक एकदम फ्रिक्शनल होंगी उनकी पिच कम कम पिच की होंगी, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग। तो फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज हम इसलिए करते हैं कि इससे क्या होता है कि हमारी स्पार्किंग को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये था फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज। और एक यूज होता है कि जो वाइंडिंग है वो कैसी हो, हमारी टाइटली फिट हो, इसलिए भी हम फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर के जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स बना दिया, तो जो पोल्स पे जो वाइंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे जो वाइंडिंग होंगी ये फील्ड वाइंडिंग होती है। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है काय की बनी होती है? तो ये होती है कॉपर की। ये क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, इसलिए हम इसको कॉपर की बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द आर्मेचर एमएमएफ फॉर द डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन के लिए आर्मेचर की एमएमएफ होती है, आर्मेचर की एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो वेव होती है वो कैसी होती है? वो ट्रेंगुलर होती है, कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रेंगुलर, ठीक है। और ट्रेंगुलर होती है, और ये आर्मेचर के रिस्पेक्ट में कैसी होती है? आर्मेचर के रिस्पेक्ट में ये होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई होगा, ट्रेंगुलर एंड स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।